तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अवेटेड वीडियो है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैट एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट कैट एग्ज़ाम का नाम सुनते ही डर जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं भाई कैट मेरे बस की तो बात नहीं है। सो आप सभी के लिए ये वीडियो है जिन भी स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में IIM से MBA करने का प्लान किया है और कैट एग्ज़ाम को क्लियर करने का। सो काफ़ी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट अपने प्रिपरेशन के टाइम में फेस करते हैं। सो उन सभी को कैसे आपको टैकल करना है, उस चीज़ को कैसे आपको फेस करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो आपके कैट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह की वीडियोस को सबसे पहले देखने की। चलिए बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके कैट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो गाइज वो चीज़ है तो अनअकैडमी लेकर आ रहा है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कैट 2020। जो भी स्टूडेंट कैट 2020 में अपीयर होने जा रहे हैं उन सभी के लिए ये मौका जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप सभी की अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो भी, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं भी है, आपको अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तो आप इस अनअकैडमी के सेशन को ज्वाइन करो जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं या फिर कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट होता है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कैट एग्ज़ाम के बारे में, ताकि जो आपका कैट एग्ज़ाम है 2020 वो जाए बहुत अच्छा और आपके जो ड्रीम्स हैं उनको आप अचीव कर पाएँ। आप लिंक पे से जाके उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को रॉक हार्ड सॉलिड बना सकते हो ताकि आपके जो मार्क्स लाने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि आप मार्क्स हाईएस्ट से हाईएस्ट अचीव करें। अनअकैडमी उसमें आपको एक हेल्प करेगा। तो जाइए लिंक पे और ज्वाइन करें सेशन को। शुरू करते हैं गाइस। जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि मेक योर शेड्यूल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास एक रूट मैप होना चाहिए जिससे आपको गुजरना है और डिसिप्लिन तरीके से। बिकॉज सक्सेस और जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है उसके बीच में जो ब्रिज बनता है वो होता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन से आप अपने करियर को, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो यही है कि आपको अपना सबसे पहला शेड्यूल बनाना है कि आप किस टाइम पे कौन सी चीज़ पढ़ोगे। जब आपके पास वो लिखा हुआ होगा, आपके पास वो रूट मैप होगा कि हाँ मुझे इस रास्ते से चलकर जाना है वहाँ तक, तो आप ज़रूर पहुँचोगे उस अपनी मंजिल तक। तो आपको सबसे पहला चीज़ यही करना है कि आप अपना शेड्यूल बनाएं। आप दूसरों की बातों पे बिल्कुल भी ना जाएं कि नहीं भाई सुबह 4 बजे उठ पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या फिर रात भर जागोगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। आप अपने आप को खुद जानते हो, आपको पता है कि आपको कब अच्छे से पढ़ाई करने में हेल्प मिलती है। तो रात हो या दिन हो वो आप खुद डिसाइड करो। सो गाइस सेकंड पॉइंट हमारा वो यही है कि अवॉइड नेगेटिव पीपल्स व्हाइल योर प्रिपरेशन। नेगेटिव पीपल्स टाइप, अरे भाई कैट एग्जाम की मैथ्स तुझे पता है, कैट एग्जाम की तुझे इंग्लिश पता है कितनी हार्ड होती है। इन टाइप्स के पीपल से आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम में दूर रहना है। आपको अपने आप पे बिलीव रखना है, अपने कॉन्फिडेंस में बिलीव रखना है कि हाँ जब वो बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इस चीज़ का जब आप सोचेंगे और इस चीज़ के साथ चलेंगे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आप क्या, हर एक स्टूडेंट जो एक वीक स्टूडेंट भी है वो भी कैट एग्जाम को क्रैक कर सकता है। सो काफ़ी एक मिथ रहता है सभी स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स के बीच में, भाई कैट एग्जाम का यानी कि UPSC प्रिपेयर करने वाला बच्चा कैट एग्जाम देता है। ऐसा मिथ ये जो है ये बहुत ही गलत मिथ है। आप सभी भी कैट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। नेगेटिव पीपल से दूर रहना है बिकॉज ये आप अपना तो लाइफ बर्बाद कर ही रहे हैं और आपकी भी लाइफ बर्बाद कर देंगे। नेगेटिव पीपल से दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को अपने पास रखें और अपने गोल के तरफ बढ़ते चलें। नंबर थर्ड पॉइंट गाइज ये है कि आपको अपने सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट पे काम करना है। बिकॉज जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तो आपको पता ही है कि आप उसमें अच्छे हो, लेकिन जो आपकी वीकनेस है वो कहीं ना कहीं आपको हार्म कर सकती है, आपको हर्ट कर सकती है। तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है क्योंकि आपको एग्जाम के बारे में तो पता है, बट आपको ये आपकी जो कमजोरी है कि मैं एग्जाम में नर्वस हो जाता हूँ। आप भले ही सब चीज़ पढ़ के गए हो अच्छे से, लेकिन एग्जाम में नर्वस हो गए, डर गए, एग्जाम क्वेश्चन पेपर को देख के डर गए। पहला क्वेश्चन देखा आपने टफ था, आगे के 99 जो क्वेश्चन थे वो इजी थे, तो आप सारे गड़बड़ करके आ गए क्योंकि आप नर्वस हो गए। तो आपको अपने वीक पॉइंट पे काम करना है क्योंकि वीक पॉइंट ही आपको कहीं ना कहीं अपने गोल से दूर करेगा। वीक पॉइंट का मतलब गाइज ये नहीं है कि आप नर्वस हो रहे हैं,
वीक पॉइंट से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आपको मज़ा आ रहा है उसके क्वेश्चन करने में, आप दिन रात उसी में ही लगे पड़े हो, और जो आपके वीक पॉइंट्स आप उन पर काम ही नहीं कर रहे, वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर काम ही नहीं कर रहे, और एग्जाम में उनमें से भी क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं उस पर पूरा दिन नहीं लगाना है, उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आएगा। बिकॉज आपको पोमोडोर टेक्निक के बारे में पता होगा, 80% रिजल्ट जो होते हैं वो 20% काम से आते हैं, तो आपको 20% काम करना है 80% रिजल्ट के लिए। वीक पॉइंट पे काम करें, स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आपको पता ही है। नंबर 4 पॉइंट गाइज ये है कि आपको जनरल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट होता है कैट के एग्जाम में, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर आपका ये साइंस के सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और भी सारे ऐसे टाइप के सब्जेक्ट्स, तो इन पे आपको फोकस करना है। इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर भी आता है, तो करंट अफेयर को भी आपको प्रिपेयर करके चलना है, इसलिए आपको जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का फ़ायदा ये भी है कि आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अगर प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही आप अपने इंडिया के कल्चर जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, और करंट में जो आपके आसपास चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बारे में भी आपको खबर रहेगी। तो गाइज आपको अपने जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट पे, अगर आप अच्छे हैं जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट में तो इस पे कम टाइम दें, अदरवाइज जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको टाइम दें। बाकी जो स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस में वीक हैं वो जरूर ध्यान दें इस चीज़ को। सो गाइज 5th पॉइंट हमारा जो वो यही है कि आपको अपनी प्रिपरेशन के बाद जब आप सिलेबस खत्म कर लोगे तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। बिकॉज मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आप जब एग्ज़ाम का एक वाइब होती है उसको फील कर सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लग रहा है हाँ भाई मेरे सिलेबस खत्म हो गया, अब तो मैं एग्ज़ाम में बहुत कुछ कर दूंगा, बट मेन एग्जाम में जब पहुंचते हैं ना हम, तो वहाँ पे आपकी वो कहते हैं कि सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो उस सिट्टी पिट्टी को गुल होने से बचाना है आपको। मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, हम सभी ने सुना है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सब भी हमने सुना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दो ताकि आप जब मेन एग्जाम में जाओ तो आपको बिल्कुल लगे ही ना ये तो मैं डेली वाला मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इसको भी अच्छा स्कोर करूंगा। सो गाइज ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं अपने कैट एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे। और अगर आपको कैट एग्जाम के बारे में नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप उस कैट एग्जाम के बारे, उस वीडियो के थ्रू कैट एग्जाम के बारे में डिटेल में जान सकते हो। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इसी तरह की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, आप सभी का कैट एग्जाम और अच्छे से जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।